गुरुर्गुरुर्ईश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। Yeah. No, we will do Upanishad first, Isha Upanishad. We'll see. यूट्यूब से प्ले करता हूँ डायरेक्ट। एक बार सुनिए अच्छे से। यू टू रिपीट। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सुधनम्। संपूर्ण ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी है, चाहे वे जीवित हो या निर्जीव, वह ईश्वर द्वारा व्याप्त है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतशतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। केवल कर्म करके ही 100 वर्ष तक यहाँ रहने की इच्छा कर सकता है। 100 वर्ष मतलब गिव योर 100%। असुर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तांस्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। जो कोई भी केवल भौतिक चीजों और वस्तुओं को महत्व देता है और अपने भीतर की दिव्य उपस्थिति को अनदेखा करता है, वे असुर कहलाता है। यहाँ तक बोलिए। करना स्टार्ट करो। तीन, फर्स्ट थ्री। हु इज गॉड? आपको क्या करना है? नहीं किया तो क्या होता है? क्या? तीन श्लोकस आपके पास है? स्क्रिप्ट नहीं है? स्क्रिप्ट है नहीं है? Yes. हाँ, कीजिए। ईशा। हम्म ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कश्चित् फलम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत् समाः एवं त्वयि नान्यथि तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये कितात्महनो जनाः। ओके, दीपक आप बोलिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कस्यचित् धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः तास्तेन प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचिदात्महनो जनाः। वेरी गुड। नो, यहाँ तक। अभी व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड? हाँ, भगवान के अंदर अब कुछ हो रहा है बोल रहे हो, तो एग्जैक्टली व्हाट इज इज रोल? नेक्स्ट 4 श्लोकास होता है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानतेति तिष्ठा अस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। मन से द्वेष, इसका मतलब है कि किसी चीज को मन से नहीं देखा जा सकता है और ये शाश्वत भी है।
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसमें कहा गया है कि वे चलता है और नहीं भी चलता, वे निकट है और फिर भी दूर है, वे शरीर के भीतर है और स्वयं को एक हिस्सा मानता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो सभी जीवों को अपना एक अंश मानता है और खुद के महान ब्रह्मांड का एक हिस्सा मानता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोका एकत्वमनुपश्यतः। ये व्यक्ति संसार की माया परे देखता है और समझता है। सपर्यगाच्युक्रमकायमप्रणमस्नाविरगं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयं भूर्यार्था तत्त्वतोऽर्थान् व्यधताश्च श्वतीभ्यः समाभ्यः। वे सर्वव्यापी, शुद्ध, शरीर रहित, घाव रहित, स्नायु रहित, निष्कलंक, पाप से अछूता, सर्वज्ञ, मन का अधिपति, परलौकिक और स्वयंभू है। या यहाँ तक है। झरना बोलो। अनेजदेतुं मनसो जवि नैनन्देव आप्नुवत् पूर्वमर्शात् तद्धावत्तोऽन्यनत्यसि तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तनेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्योपानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततनो विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोक एकत्वमनुपश्यतः सपर्यगाच्छुक्रमकायमव्रण शुद्धं पापपित्थं कविर्मनीषि परिभूः स्वयं भूयार्थात्यतोत्थान व्यदधात् स्वतिभ्यः समाभ्यः। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दीपक बोलो। अनेकदेयं मनसो जीवयो नान्यथैव आपुवनं पूर्वमहर्त तद्धावतो ज्ञानतोति तिष्ठत तस्मिन्नको मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नो जति तदूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्वास्य बाह्यत जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभावभूतविजानत तत्र को मोहो क शोक एकत्वमनुपश्यत स पर्ग पर्गगाच्छुकर्म कायमो व्रण व्रणमस्नाभिरं शुद्धं पापविद्धं कविमनि कविमनीषी परिभूत सूर्यमूर्यास्थान व्यदधात श्वासतिभ्य समाभ्य। तो मुश्किल है वो, तो ओके। आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम में क्या देगा, श्लोकर है, ये कहाँ से पूछते हैं। अगर आप ये आइडिया आए तो काफी है। अरे ये तो दिशा में है, बस
इसलिए हमको बार बार पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सुनोगे, हाँ ये ईशा में है, इसलिए पढ़ रहे हैं। राइट। So for someone like me who does not have the time to analyze the stock market, can AI really help me and how will it help me? अन्धन्तमप्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य उविद्यायाघमृताः। जो लोग अविद्या की पूजा करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन उससे भी बड़े अंधकार में प्रवेश करते हैं जो विद्या में लगे रहते हैं। अन्यदेवाहुरविद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। वे कहते हैं कि विद्या से वास्तव में अलग परिणाम प्राप्त होता है और अविद्या से अलग परिणाम। विद्याञ्च विद्याञ्च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्ध्वा विद्ययामृतमश्नुते। जो इन दोनों को विद्या और अविद्या एक साथ जानता है वे विद्या के द्वारा अमरत्व प्राप्त करता है, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर लेता है। ये विद्या विद्या का है, 3 श्लोका बस। हाँ बोलिए। तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते तत भूय इव ते तमयो विद्यायां तत्रतः अन्यदेवाहुर्विद्यया न्यदाहुरविद्यया इति सुश्रुमधीराणः येनस्तद्विचचक्षिरे। विद्या च विद्या च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्यु तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। आराम से मृत्युम मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु ने मृत्युम। मजा आएगा एक बार, अच्छा लगेगा आपको। विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्ध्वा विद्ययामृतमश्नुते। आराम से आ जाएगा, मस्त, अच्छा लगता है एकदम। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ने इतना अच्छा लगने के लिए लिखते हैं, परेशान करने के लिए थोड़ी लिखते हैं। उनका देखो, उनका रिटर्न स्किल्स मस्त, अच्छा लगता है। हाँ दीपक बोलो। अंधं तं प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भय इव ते भैया नहीं, तमे भूया। वो भैया भूय का। हाँ। ततो भूय इव ते तमजौ विद्यानां रता अन्यदेवाहु विद्यया न्यदादुर्विद्यया इति श्रुसुमधीराणां ये द्विश्च नक्षिरे। विद्यांगां विद्यांचं विद्याच्यं चष्टदेदो भयं सह अविद्यया मृतं तीर्थ विद्यया मृत मुसुते। तम मश्नुते मश्नुते। अब प्रैक्टिस है, कुछ नहीं, हाँ इट्स ओके, जैसा होता है। हम भी इतना बहुत प्रैक्टिस करके बस वाह। हाँ, फिर भी मिस्टेक्स होता है, मेरा भी कभी कभी। इट्स ओके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कुछ नहीं। जब तक खुद को अच्छा लगेगा तब तक प्रैक्टिस करना है, किसी और को नहीं। देखो, अभी आपको अच्छा लग रहा है, कहाँ तक हो, एक सम 50-60% अच्छा लग रहा होगा, है ना दीपक? हाँ तो इसलिए बस आप जब खुद को 100% मानते हो तब तक, किसी और के लिए नहीं, खुद को अच्छा लगना चाहिए, बस हो गया। कहाँ रोकना है, कहाँ रोके तो अच्छा लगता है, वो भी आप मैनेज कर सकते हो। या ओके। हाँ नेक्स्ट, संभूति असंभूति, ये भी 3 श्लोक है।
अन्धुकमप्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उसम्भूत्यान्गताः। जो लोग अव्यक्त की पूजा करते हैं वे अंधकार में प्रवेश करता है, लेकिन जो लोग व्यक्त के प्रति समर्पित है वे अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्यदेवाहुः अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचचक्षिरे। उन्होंने व्यक्ति की पूजा से अलग अलग परिणाम की बात कही और उन्होंने अव्यक्त की पूजा से अलग अलग परिणाम की बात कही। सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्ध्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। जो व्यक्ति अव्यक्त और विनाश इन दोनों को एक साथ जानता है वे विनाश के माध्यम से मृत्यु को पार कर सकता है और अव्यक्त के माध्यम से अमरता को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अन्धान्तमप्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते तत भूय इव ते तमयो सम्भुत्य रतः अन्यदेवाभूसम्भवा धन्यता पुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे सम्भूति च विनाश च यस्तद्वेदं भयं सः विनाशेन मृत्युत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते। हो गया। या दीपक बोलो। अंध अंधं तं प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो ततो भूय इव ततो भूय इव ते तमजौ सम्भूत्याङ्रताः अन्यदेवाः सम्भवा दादुर्सम्भवात् इति सुषुमधीराणां ये नस्ति द्वच चक्षिरे सम्भूति चं विनाश चं जस्तद्वद्भयं सः विनाशे विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्या मृतमश्नुते। मृत्युम। मृत्युम थोड़ा वर्ड्स कुछ होता है ना तो मुश्किल ही होता है। इट्स ओके। पर्पस क्या है हमारा? जब भी आप ये श्लोक देखोगे क्वेश्चन पेपर में आपको याद आना चाहिए कि दिस इज फ्रॉम ईशा उपनिषद। बस ये मेन पर्पस है। या नेक्स्ट। हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सभी बाधाओं से दूर करने में मदद करें, चाहे वे किसी भी रूप में हो, ताकि हम अपने शुद्ध स्वरूप और भीतर की दिव्यता को महसूस कर सकें। पूषण्ये कर्षेयमसूर्यप्राजापत्यव्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। आप जो शाश्वत सर्वोच्च ईश्वर है जिन्हें वे और मैं वही हूँ कह जाता है। ये ना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड भी है, सोहम। सोहम अस्मि। सो अस्मि अस्मि मैं। सोहम हूं मैं। मतलब ये आई एम दैट, ये है मीनिंग। मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। मैं वही हूँ मतलब तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो कौन है भगवान का। कैरेक्टर्स जो बोला है ना, और मैं वही हूँ, वहां से आया हूं मैं। सोहम ये मीनिंग पूछ सकता है। सोहम क्या है? आप कौन हो? आपको कौन हो? सोहम हो आप। आप चेतना नहीं हो, आप दीपक नहीं हो, मगर आप कहाँ से आए हो? है ना? तो आप सोहम हो।
हाँ, इस जन्म के लिए आप ये हो, मगर अल्टीमेट क्या हो आप? यू आर सोहम। हम्म। वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरा कृतं स्मरा क्रतो स्मरा कृतं स्मरा। अब मेरी सांस सर्वव्यापी अमर प्राण में विलीन हो जाए और शरीर भस्म हो जाए। ओ मन, याद करो पिछले कर्म, याद करो पिछले कर्म। अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्य जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम। हे अग्निदेव, हमें उस उचित मार्ग पर ले चलो जिससे हम अपने द्वारा बोए गए अच्छे कर्म का फल पा सके। आप हमारे सभी कर्मों को जानते हैं। हे प्रभु, हमारे अंदर की सभी कुटिल पापों का नाश करो। हम अपने वचनों से आपको बार बार प्रणाम करते हैं। या हो गया। फिर ना बोलो। हिरण्मयीयपात्रेण सत्यस्यास्पीहितं मुखं तत्त्वं पुरुषन्नमाप्नोमि सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकस्य यम सूर्यप्राच्या प्रत्यप्युपरश्मिन् समूहते यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽशावश्यो पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओक्रतुस्मरकृतं स्मर क्रतुस्मरकृतं स्मर अग्निनयं सुपया राय अस्मान् विश्वानि देवा वयुनानि विद्वान् युतथ्यस्म शुभुराणमेनो भूयिष्ठं ते नम उक्तिं विधेम। आपके माइंड में एक पर्टिकुलर रिदम है, तो वैसे गाना चाह रहे हो आप, हाँ, है ना जरना? नहीं नहीं, वो अलग अलग रिदम्स होता है। ये ये अनुष्टुप छंदस अलग होता है। कहाँ रोकना है, वहाँ एक डिफरेंट रिदम। हर एक श्लोक वैसे गाने के लिए कोशिश कर रहे हो। वो रिदम को छोड़ो, अक्षर को पकड़ो। अक्षर को पकड़ो। ये आप देखो, वायुर नीलम अमृत मधेधम। आराम से पढ़ो, रिदम की जरूरत ही नहीं है। भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। तो वो भूल जाओ। वो एक रिदम को माइंड में है आपका। नहीं नहीं ना, बस हाँ, जो भी है वो पढ़ो, बस कुछ नहीं। हाँ, या क्योंकि उपनिषद से ये छंदस वाला नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर एक श्लोक का डिफरेंट रिदम में होता है। रिदम को पकड़ना ही नहीं, रिदम का जरूर अपने आप आ जाता है रिदम। अग्नेनय सुपधाराये अस्मान, कुछ नहीं है वहां पे। जहाँ रीत खत्म होता है वहां रोक दो, कोई बात नहीं। मान लो अग्नेनय, वहां पे भी रोक सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान, ऐसा भी बोल सकते हो। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान, आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो वो भी कर सकते हो, एक एक भी बोल सकते हो। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान, ऐसे भी बोल सकते हो। या दीपक बोलो। हिरण्येन पात्रेण सत्यसा पिहितं मुखं तत्त्वं पुष्णं
पावृणु सत्यधर्मय दृष्टये उष्ण केश जम सूर्य प्रजापत्य वाहुरस्मिन् समूह तेजो यत ते रूपं कल्याणतं तत् ते पश्यति जे सावस्य पुरुष सोऽहम् अस्मि वायुर्नीलं मृतमच्छेदं भस्मान्दं शरीरम् ॐ ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृते स्मर कृतं स्मर अग्ने नया सुपक्षा राये अस्मानि स्वानि देवायुनानि वदान या युयोध्य स्म जुहुराणमेनो भूयोष्टां ते नम उक्तिं वमेन हम्म। विधेम वधेम नहीं, विधेम। ये देखो, हाँ रोकना है, वो थोड़ा कॉमन सेंस भी होता है। अब देखो, राम इज ए गुड बॉय। हाँ रोकना, अभी तो मीनिंग बनता है। रामा इज ए गुड बॉय, ये तो बचपन से पढ़ लेते हैं हम। रामा इज ए गुड बॉय, ये होता है। अब कभी कभी क्या होता है ना, रामा इज ए गुड बॉय, रामा इज ए गुड बॉय, रामा इज ए, वो होता है ना, समझ रहे हो ना। हाँ रोकना है, ये कॉमन सेंस भी होता है। यहाँ पे आपने ऐसे बोला, ओम रतो स्मर घृतम, यहाँ रोक दिया आपने। रतो स्मर घृतम, स्मर घृतो, ऐसे बोल रहे हो, नहीं नहीं। ओम रतो स्मर घृतम स्मर, रतो स्मर घृतम स्मर, ऐसा है। हम्म? पता चल जाता है हमको, अरे मैं थोड़ा भाग रहा हूँ, रॉन्ग जगह रुक रहा हूँ, अपने आप को ही पता चलता है ना दीपक? सर। क्या होता है, कंप्लीट करने के चक्कर में हम भाग जाते हैं। तो ये सुनना है इसलिए पहले, हाँ? कहाँ रोकना है, कहाँ रोक रहा है ये। अगर यहाँ तक नहीं रोक पा रहे, देखो मैं तो पूरा एक स्ट्रेच में क्या लिया ना, वो अभी ये बोल, अग्नि नय सुपधाराय अस्मान, तो वहां तक मैंने एक ही स्ट्रेच में बोल दिया। आसमान, वो वहां तक, वहां रोक दिया, ठीक है। तो वहां तक नहीं होगा आपको, आधा कर लो। अग्नेनय सुपधाराये अस्मान, तो ऐसे, हाँ। तो शॉर्ट होता है ना, तो कोई भी कर सकता है, तो वहां रोकना ही है। जब लंबा होता है आप ब्रेक कर सकते हो। यहाँ तो लंबा नहीं है, ओम तो ओम ही है। रतो स्मर कृतं स्मर, क्रतो स्मर कृतं स्मर। तो ऐसे, हाँ, सुनना है पहले, पहले लिसनिंग, श्रवणा, श्रवण मनन, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? तो फर्स्ट यूनिट में पढ़े थे हम, श्रवणा। वर्ण मन श्रवण कीर्तन। हाँ वो तो भक्ति का है, ज्ञान योग में एक है श्रवण। पहले सुनना है, उसके बाद क्या करना है? हम मन मनन करना स्मरण है। हाँ, आपको प्रैक्टिस करना है, यही तो है, हाँ। उसके नीति बाद, हाँ, नीति। पद सेवा निधिध्यास, वेरी गुड। निधिध्यास, श्रवण मनन निधिध्यास, अप्लाई करना है बाद में। हाँ, पहले क्या सुनना है, सुनते नहीं एक्चुअली हम। हाँ ठीक है। सेकंड उपनिषद का नाम क्या है? केनोपनिषद। इधर से देखते हैं। ओम आप्या हाँ, इसका शांति मंत्र बताओ।
कहाँ से? ये वेद बताओ पहले, इसका वेद क्या है? साम हाँ जी, सामवेद। साम सामवेद, वेरी गुड। तो ये सामवेद से है। सामवेद का शांति मंत्र कुछ ऐसा होता है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप सुनोगे, अरे ये तो सामवेद का शांति मंत्र है, बस पहचानना है आपको बस। क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शंस होता है, आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है बस, है ना? सुनते हैं बस। ओके। अयन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ प्रथमः खण्डः। ॐ केनेषितं पतति। खेना, खेना मतलब व्हाट, व्हाट इज दैट, पूछते हैं ना, वो कौन है, ये क्या है, वो पूछ रहा है। अभी मैंने बताया ना, सोहम, मैं वही हूँ। वो है ना भी, वो कौन है, वो क्या है वो पूछ रहा है। अल्टीमेटली, अल्टीमेट क्या है, सारे उपनिषद का सार क्या है ना, अल्टीमेट क्या है। नहीं तो अल्टीमेट को कहाँ जा सकते हो, पर्पस क्या होता है, टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट, यही है। हम्म? एक मेथड है, ईशा उपनिषद से जा सकते हो, ऐसा जा सकते हो। यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द अल्टीमेट, क्योंकि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ इट सेल्फ टू रीच टू अल्टीमेट, वही तो होता है ना। कल, कल कैसे थे, आज आपको अच्छा करने का वो तो नहीं है, इंटेंशन तो होता ही है ना। नहीं नहीं, आज अच्छे से करेंगे, करो नहीं करो वो अलग बात है, वो इंटेंशन तो होता ही है ना दीपक? सर। हाँ। आज, आज ऐसे सोचते हो क्या, नहीं नहीं आज मैं कुछ नहीं करूंगी, हाँ बस ऐसे रहने दे, ऐसा इंटेंशन तो होता ही है। नहीं नहीं नहीं, आज करेंगे नहीं, कल से पक्का करेंगे, ऐसा देखो। हर एक ना पॉजिटिव साइड ही जाते हैं, मतलब हाईएस्ट के लिए जाने के लिए कोशिश करते हैं हम। व्हाट इज द अल्टीमेट हाईएस्ट, इसकी बात हो रहा है यहाँ पे। भी नोइंगली अननोइंगली हम हाईएस्ट के टुवर्ड्स ही जाते हैं हम थोड़ा फास्ट है, बस सुनो, बस मजा आएगा। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, हाँ ये इसमें से है। प्रेषितं मनः केन प्राणप्रथमप्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क उदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हवाचं स उप्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति न तच्चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमो यदैतदनुशिष्य अन्यदेवा तद्विति तथादो अविदिता तथे इति शुश्रुमपूर्वेषां योनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणेति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः। यदि मन्यसे मत्खण्डत्वं यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछता है,
शिष्य ने उसको कैसे पहचाने? अल्टीमेट को आंखों से पहचानते हो, कैसे पहचानते हो? हम्म, तो ये आंसर है ये यहाँ पे ये याद रखना है। वाक, स्पीच, स्पीच एक है। मनु मतम एना मन से मन, मन, चक्षु, श्रोत्र सुनने, प्राण, 5 आइटम्स। ये सब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है ना, ये सब हु इज ड्राइविंग? प्राण, प्राण बोलते हैं ना। हाँ, प्राण कहाँ से आया? ये चला रहा है कौन है? हु इज ऑपरेटिंग ऑल दिस? श्रोत्र, सुन रहे हो, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब आपको सुनाई दे रहा है, आपको, यू आर एबल टू हियर, मगर हाउ यू एबल टू हियर? हाउ यू एबल टू हियर? दैट इज अ क्वेश्चन। कैसे सुन पा रहे हो आप? सुन पा रहे हो, वेरी गुड। या सुन पा रहे हो, मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और बोल पा रहे हो, वो कर रहे हो, मगर कैसे बोल पा रहे हो? कैसे सुन पा रहे हो? कोई तो है ना, वो मीडियम है कोई। कैसे? कैसे वो खेना मत, कैसे ये? तो वो कौन है, वो पूछ रहा था। तो वो वही है, इनके माध्यम से सुन पा रहे हो, इनके माध्यम से बोल पा रहे हो, इनके माध्यम से देख पा रहे हो, इनके माध्यम से सुन पा रहे हो, इनके माध्यम से प्राण ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, उनके माध्यम से, उनको रिफर कर रहा है, वही ब्रह्मा है। उनके माध्यम से ही ये सब कर रहे हो, तुम कर पा रहे हो, ये सब कर पा रहे हो। मतलब ही इज ऑपरेटिंग एवरीथिंग, और उनके माध्यम से कर पा रहे हो, मतलब उनको इसके माध्यम से नहीं देख सकते हो, बस अनुभव कर सकते हो, बस। समझ रहे हो ना? उनके अंदर हो आप, उनके अंदर हो, तो नहीं देख सकते हो, ब्रह्मांड को नहीं देख सकते हो, मगर उसमें हो, वो अनुभव कर सकते हो। या क्योंकि उसका रेंज इतना ही होता है। आंखों का रेंज कितना होता है बोलो? इतना ही होता है ना, कहाँ तक देख सकते हो? वो तो सब कुछ में है ना, सब कुछ उनके अंदर सब कुछ हो रहा है, उसको देखने का ये आंखें काफी नहीं होता। हाँ हाँ। उसका रेंज तो अनंत है, कैसे देख पाओगे? हाँ? ये बोल रहे हैं। तो वेदास है ना, थोड़ा ऊपर से ही जाता है। विद्येनेदं यदिदमुपासते इति प्रथमः खण्डः। अथ द्वितीयः खण्डः यदि मन्यसे। ये जरूरत नहीं, थर्ड खंडा में जाते हैं। ये स्टोरी है, ये स्टोरी बता, द्वितीय खंड। खण्डः अथ तृतीयखण्डः ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्त अस्माकमेवायुं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति तद्देशां विजज्ञो तेभ्योः प्रादुर्भूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति तेऽग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेदं यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीजातवेदाव अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निददो एतद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न च शाकदग्धुं सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुमब्रुवन् वायुवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीति
वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिंस्त्वयि किं वीर्यमिति अपीदं सर्वमाददीयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निददो एतदास्त्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं सतत एव निबभ्रुतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे श्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमाम् हैमवतीं तां होवाच किमेतद्यक्षमिति इति तृतीयखण्डः। ये स्टोरी है। अभी मैंने क्या बताया, आप आंखों से देख नहीं सकते हो, इसे इसे देख नहीं सकते हो, मगर अनुभव कर सकते हो। तो एक है, आप देख सकते हो। पावर कहाँ से आया आपको? उनके माध्यम से ही आप देख पा रहे हो, उसके माध्यम से ही पढ़ पा रहे हो, उसके माध्यम से ही, बिकॉज ऑफ एक ही बंदा रीजन है, ब्रह्मा है वो। डिफाइन नहीं कर सकते हो, उसका नाम ब्रह्मा है, उसका नाम शंकर है, उसका नाम विष्णु है। नहीं नहीं, हम दिया है। हवा में तो बात नहीं कर सकते ना, सिर्फ नाम दिया है हमने। हाँ, तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आई एम डूइंग, ये होता है। तो यहाँ पे सोहम का डेफिनेशन क्या था? आप कौन हो? आप कौन हो, डेफिनेशन क्या पूछा है आपसे? ठहरना, आप कौन हो? क्या बोलते हैं? हाँ, ठहरना हूँ मैं, बोलते हो ना? नहीं, ठहरना तो ये बर्थ में है। मान लो कोई गुजर गया तो उसको क्या बोलते हैं? बस उनको नाम भी चले जाता है उसके साथ, है कि नहीं? समझ रहे हो? हाँ, वो आइडेंटिटी भी चले जाता है। मतलब वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी आइडेंटिटी, कुछ समय के लिए आप हो। जो फायदा हुआ है, कुछ देर के बाद तो नहीं रखते हैं नाम। 11th डे ऐसा कुछ नाम रखते हैं, नामकरण करते हैं। तो पहले नहीं था आपका नाम, होना चाहिए ना। हाँ, आपने रखा है, तो तब तक, ये जिंदगी तक। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? आई एम दैट, ये डिफाइन नहीं कर सकते हो। कुछ तो हूं मैं, इससे कुछ तो हूं मैं, इससे ज्यादा हूं मैं। ये तो कभी कभी क्या होता है ना, नहीं नहीं, आई एम समथिंग, ये होता है, देखो, मैं ही हूं, ये आता रहता है। ये थोड़ा इंटेंसली बड़ा होता जाता है। तो मेरे वजह से, मेरे कारण, या मैं, आईनेस, आईनेस ज्यादा होता है यहाँ से। तो ये सबके साथ होता है। मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, देखो इतना अच्छा बोल पा रहा हूँ मैं। तो ये होता है, ईगो आ जाता है। तुम अच्छे से गा पा रहे हो, अच्छे से बोल पा रहे हो, इसका मतलब कौन है? पावर, उसके पीछे पावर कौन दे रहा है? उनके वजह से बोल पा रहे हो। आप बोल पा रहे हो, वेरी गुड। हाँ, हाँ, इतना अच्छा आवाज है किसी का, आवाज अच्छा, मतलब इसने दिया है आपको, आप यूज कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, वेरी गुड। आपको दिया किसने? हम्म, ये अपने आप तो नहीं आता है ना, अपने आप तो ये देवता को क्या हुआ ना, देवता थोड़ा अल्टीमेट होता है। अरे देखो, मैं अग्नि हूँ, मैं वायु हूँ, मैं ये हूँ, तो अल्टीमेट है वो। देखो, मैं कुछ भी भस्म कर सकता हूँ, मैं कुछ किसी चीज को भी हवा में उड़ा सकता हूँ, ऐसा है, ऐसा था। तो तुम ब्रह्मा देखा है, अच्छा बेटा, तो मेरे वजह से कर पा रहे हो ये सब कुछ, तुम सोचो मैं ही कर रहा हूँ। तो उनको उनको रियलाइज करना चाहते हैं, तुम ब्रह्मा क्या करते हैं, थोड़ा अदर कैरेक्टर में आके आते हैं उनको,
तो ऑब्वियसली तो वहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं ना, कुछ ऋषि मुनि आगे मतलब उनको इनवाइट करते हैं, उनको अरे सम्मान करते हैं। तो एक पेश में आता है, तो पूछते हैं, अग्नि, अग्नि को बोलता है, इंद्र क्या करता है ना, अग्नि को बोलता है, तो अरे वो एक महान व्यक्ति आया, उनको लेके आओ। तो अग्नि जाता है, जाने के बाद तो ऋषि पूछता है, हाँ भाई आप कौन हो? मैं अग्नि हूँ। पूछता है आपका स्पेशलिटी क्या है? बोलता है अरे मैं भस्म कर सकता हूँ किसी को भी, ये है मेरा स्पेशलिटी। अच्छा, तो एक ब्लेड ऑफ ग्रास देता है, ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास, ग्रास होता है छोटा, वो देता है। अच्छा ये करके दे दो, ये इसको भस्म करके दे दो, बताओ। तो वो कोशिश करता है, ये करता है, कुछ नहीं होता है उसको। तो अरे भाई ये क्या है, मैं किसी को भी भस्म कर सकता, इसको नहीं कर पा रहा हूँ। तो कुछ रिलीज आता है इनको, ओहो कुछ तो गड़बड़ है। हम वापस चले जाता है, वापस चले जाके ये बताता है स्टोरी, ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा ठीक है, तो ब्लेड ऑफ ग्रास है ना, इसका हम क्या करेंगे, वायु को भेजेंगे तो उड़ा देगा। तो और है तो वायु आता है, फिर वही इंट्रोडक्शन पूछता है आप क्या कर सकते हैं? मैं किसी चीज को उड़ा सकता हूँ। तो अगेन इसको उड़ा के बताओ। तो इतना कोशिश करे तो उधर ही रहता है वो शॉक हो जाता है। तो फिर वापस जाके इंद्र को बोलता है ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इंद्र को पता चल जाता है, यस ही इज समथिंग स्पेशल, ही इज द अल्टीमेट। रियलाइजेशन काफी है वहां पे, एक के वो सब जरूरत नहीं है। हाँ ये है, इसलिए कि ड्रीम, सपने आते हैं ना आपको, सपने द मोमेंट यू रियलाइज सपने चले जाता है, नो मोर ड्रीम। तो बस द ओनली रियलाइजेशन है, उसके लिए वो करने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन, ओ यस ये है ना? तो ना ये है। तो उसके बाद समझ में आता है, अरे भाई हम ये कर रहे हैं या उड़ नहीं पा रहे, मतलब इनके परमिशन नहीं है इसको उड़ाने का, भस्म करने का। भस्म करने का ब्रह्मा का परमिशन नहीं दिया है, तो इसलिए नहीं कर पा रहे वो। समझ रहे हो दीपक? सर। ब्रह्मा परमिशन नहीं दिया, ये नहीं कर पाओगे बस, नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। नॉर्मली क्या, कंपैशनेट है, अरे कर लो, तो इसलिए कर पा रहे हो आप अभी तक। ये क्या किया, परमिशन नहीं दिया अंदर से। नहीं कर पा रहे इसीलिए। तो इसका मतलब आपके पास जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज है, जो भी स्किल्स है, उनके वजह से है, उनके वजह से आपको है। तो आपको दिया है, मतलब क्या करना है हमको, उसको अच्छे से यूज करना है। हम क्या करते हैं देखो, ईगो आ जाता है। अच्छे से नहीं, आपको दिया है मतलब क्या करना है आपको, वो स्प्रेड करना है। हाँ, जिसको नहीं है उनको भी स्किल्ड बनाओ। मान लो आप खाना अच्छा बनाते हो, फिर ना, हाँ मैं अच्छा बनाता, मैं अच्छा, मेरे से कोई नहीं है, ऐसा बोलने से क्या होगा? नहीं ना, आप अच्छा बनाते हो तो बाकी लोगों को भी सिखाओ अच्छा बनाना। ये ये बताना चाहते हैं। हाँ, है ना? ये जो असुर प्रवृत्ति होता है ना, मुझे कुछ नहीं वही स्किल को नेगेटिव यूज करते हैं, उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं, वो स्किल देता है। देखो आ, द्रोणाचार्य जानते हो, वो कौन है द्रोणाचार्य? द्रोणाचार्य कौन है? चतुर पांडव। हाँ, पांडव कौरव। देखो, अगर ये क्या किया है, पांडव को कौरव को एक ही ट्रेनिंग दिया है उन्होंने, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, एक ही ट्रेनिंग दिया है कि नहीं? पांडव अच्छा है, कौरव बुरा है,
ऐसा नहीं किया, स्किल तो सबको दे दिया। वो कैसे इस्तेमाल करता है वो उनकी इच्छा है। वैसे कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। कैसे इस्तेमाल करना है वो डिपेंड्स होता है। वो गुरु भगवान क्या करता है, सब कुछ देगा आपको। हाँ भाई, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आपके आपके होता है वो। भगवान भेदभाव नहीं करता, गुरु भी भेदभाव नहीं करता। करता है क्या? वो नहीं नो करता। सर। हम उसको डिफरेंट तरीका लेते हैं। तो ये देखो इतना एसेंस है ना हमको। हाँ, ये एग्जाम के लिए वो ठीक है, खुद के लिए भी इतना अच्छा है ना। हमको क्या करना है, उसको स्प्रेड करना है बस। जो नेगेटिव क्वालिटी भगवान का नहीं है, जो भी पॉजिटिव क्वालिटी आपके आपके अंदर है वो। नेगेटिव मतलब क्या होता है, जो भी स्किल है उसको नेगेटिव यूज कर रहे हो आप, और कुछ नहीं। वही एनर्जी को आप डिफरेंट यूज कर रहे हो, वो नेगेटिव होता है। तो भाई, ये लोग होते हैं ना, हैकर्स, हैकिंग करते हैं। स्किल है वो तो उतना इजी नहीं है, स्किल है वो। वही स्किल को अच्छे से भी यूज कर सकते हो। डेवलपमेंट में यूज कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, वो वही स्किल को गलत गलत तरीका यूज करते हैं, है ना। गलत करना भी उतना इजी नहीं है। तो इससे स्किल, मगर वही स्किल पॉजिटिव में यूज किए तो बहुत लोग बेनिफिट भी होता है। नेगेटिव में यूज किए तो खुद को बेनिफिट होता है, खुद के लिए मुझे और करना है। ये होता, या वही असुर प्रवृत्ति बोला था। खुद के लिए करते हो ना, वो असुर प्रवृत्ति है। सबके लिए करते हो, सबके लिए मतलब आप भी हो ना उसमें। आप भी बेनिफिट होते हो, उनको भी बेनिफिट होता है। हम्म। ये है उपनिषद स्टोरी के रूप में बताया, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको डाउट आया होगा। एकलव्य स्टोरी बताया आपको? एकलव्य, यस। द्रोणाचार्य, एकलव्य, आप क्या जानते हो तो बताओ। सर वो जो द्रोणाचार्य श्री वो ये तो विद्या ले रहा था, लेकिन छुप के ले रहा, मतलब लिए थे, तो फिर उनसे वो गुरु दक्षिणा के हिसाब से मांगने गए, तो वो अपने काम को काट दिया, हम्म। तो ये दिए थे, दक्षिणा दिए। काट दिया, तो इसका मतलब मतलब गुरु सही किया गलत किया? आप क्या मानते हो? वो देखो, ये यहाँ सही गलत कुछ नहीं होता। हाँ, बताओ बताओ बिल्कुल। तो हम्म। गलत किया ना, देखो, अरे ऐसे कैसे कर सकता है? देखो, ये सब नॉलेज है, हम मल्टीपल एंगल से उसको समझ सकते हैं। पहले क्या किया एकलव्य ने, पूछा है ऑब्वियसली ना, उनके पास गया, द्रोणाचार्य के पास गया, तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, अकॉर्डिंग टू आवर सीरियल्स, टीवी सीरियल, क्षत्रियो को बस दिखाते हैं। प्रेम करते हैं। नहीं, एक्चुअली गुरु गुरु का रोल क्या होता है, जो एलिजिबिलिटी देखता है बस, है कि नहीं। यस। एलिजिबिलिटी मतलब कि क्षत्रिय है, वैश्य है, वो ऐसा देखता है कोई नहीं। ये इसमें क्षमता है कि नहीं, वो देखता है। अग्री? आप टीचर बन गए, आप ऐसे देखते हो नहीं, मैं इसको ही सिखाता है, सब थोड़ी है। इनको सीखने का इच्छा है, वो देखता है पहले। डिसिप्लिन है, वो देखता है। एनी टीचर, एनी टीचर वही तो देखता है ना। तो हमको ऐसा दिखाता है, क्योंकि तो हम तो प्रेजेंटेशन अलग होता है,
टीवी में प्रेजेंटेशन अलग होता है। तो जब भी एक हाईएस्ट गुरु होता है, भगवान होता है, पहले इनका इंटेंशन जानते हैं, ये कहाँ से आया बंदा, ये देखता है। ये कहाँ से आया मतलब ये कहाँ से आया पता है आपको? ये कौन है ये ट्राइबल में है, वो नहीं है, ही इज वन ऑफ द सेनाधिपति है ये, एक राज्य का। कौन? मगध। मगध का। तो ये एंटी कृष्ण है, कृष्ण का विरोधी है ये। कौन? ये राजा। इसके नीचे ये काम करता है, सोल्जर है वो, सेनाधिपति, जानते हो ना, एंटी कृष्ण। तो इसका मतलब जो भी ये सीखेगा, स्किल सीखेगा, कहाँ इस्तेमाल करता है ये राजा के लिए इस्तेमाल करता है ना। ये विल वर्क फॉर किंग ओनली, इसलिए मना करते हैं, गलत एरिया में इस्तेमाल करते हैं ये इनको क्यों सिखाते हैं? पांडव कौरव, अरे भाई एक ही फैमिली है, मैं भी हूँ, तो मैं बता सकता हूँ। ये यहाँ ठीक है, वहां पे चले गया, वहां पे चले गए तो वो ये तो बुरा आदमी है, तो उनके लिए काम करेगा, तो क्या होता है, शक्ति को दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, इसलिए नहीं सिखाता। कुछ ना कुछ रीजन बोलता है, अरे भाई यहाँ चलो बाद में, अब टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। वो एक्चुअल रीजन नहीं है, बैक एंड रीजन अलग होता है। हम भी बोलते हैं ना, कोई पूछते हैं शादी में आओ, मेरी शादी में पक्का आओ, हाँ बस कोशिश करता हूँ, ऐसे बोलते, तो कोशिश नहीं करते हो, उनको बोलते हो बस तसल्ली के लिए, मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसे कुछ बोलते हो। तो ऐसे ही है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं लेना है, क्षत्रिय कोई सीखता हूँ, ऐसा कभी नहीं, कोई टीचर नहीं बोलेगा ऐसा। अगर बोल भी दिया मतलब मान लो बोल भी दिया है, मगर उनका इंटेंशन वो नहीं है, उनका इंटेंशन ये है, ये कहाँ क्या करेगा, इसलिए। तुम बच्चों को ऐसे देते हो क्या आप? कुछ भी नहीं देते ना हम, अरे ये मोबाइल ऐसे अच्छा वाला देते हो उनको? नहीं देते हो, गिरा देता है, ये सब सोचते हो ना, जिसको क्या देना है वही तो देते हो। अब फिर भी पूछ लिया, आप क्या करते हो, थोड़ा मना करते हो स्मार्टली तरीका। तो ये करता है यहाँ पे। एकलव्य इज इनोसेंट, ये स्किल्ड पर्सन है। स्किल राजा क्या करता है, स्किल्ड पर्सन को एम्प्लॉय करता है ना। मगर इनको इच्छा होता है, सीखने का इच्छा होता है, भाई भाई मुझे सीखना ही है, इनके पास ही सीखना है मुझे। हाँ, वो क्या करता है, अल्टरनेट तो देखते ही हम, है ना। आज आज कोई नहीं आ पाया, उनको क्लास आने का इच्छा है, क्या करेगा वो? रिकॉर्डिंग सुनेगा। है ना। तो उसमें तो गलत नहीं है, उनका इच्छा है भाई। हाँ, वो भी वो भी डिसिप्लिन से किया है, वो भी हाँ, एक मूर्ति लगाया बस ऐसे ही, जो भी फॉर्मेलिटी है वो किया है, तो भक्ति भक्ति भाव से ही किया है, सीख लिया उन्होंने। डिसिप्लिन डिसिप्लिन जरूरी है ना, किसी चीज के लिए सीखने के लिए डिसिप्लिन इस काफी है, बस कुछ नहीं। डिसिप्लिन मतलब श्रद्धा, सीखने का इच्छा होना चाहिए, जैसे भी आ जाएगा आपके पास नॉलेज। तो ये है। तो गुरु यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ ना, गुरु का रोल समझा रहा हूँ, ये बिहाइंड, बियॉन्ड देखता है ये नहीं, बियॉन्ड देखता है, पीछे आगे पीछे सब देखता है, आगे क्या हो पीछे क्या होता है। गुरु इज समथिंग एबो, ठीक है। या ओके, बस ये क्या बता रहा हूँ, हाँ। तो उसका स्टोरी अलग होता है, नेक्स्ट क्या होगा। तो उसके बाद स्टोरी सुनना है क्या हुआ है, थंब क्यों पूछा है, ये थंब ये क्यों मांगा है, ऐसा क्यों मांगा है, जरा बोलो, थंब क्यों मांगा है, कुछ तो रीजन। हाँ,
वो एरा नहीं चला सकते, वैसे ही नहीं चला धनुष और सकते। नहीं तो चला अभी बोला था मैं, बियॉन्ड सोचता है, बियॉन्ड। आप जो देख रहे हो वो नहीं है, आपको देख रहे हो वो रीजन वो नहीं है। तो हाथ मांग सकते हैं ना फिर, हाथ ही मांग सकते तो हो गया, बात खत्म। ऐसा क्यों, कम क्यों मांगा है, कम ही क्यों मांगा है? ये क्या होता है ना, तो वहां पे जो भी ड्रामा हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ पांडव कौरव भी है वहां पे। हम जब मांग रहे हैं तो पांडव कौरव भी है। तो ये इनको इनमें इन्वॉल्व करना नहीं चाहता है ये। अगर इन दोनों के रिलेशन, ये पांडव, अरे भाई इनको ले लेंगे और उनको ले लेंगे, इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते। समझ रहे हो ना? एकलव्य को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते इन लोगों को। इंट्रोड्यूस मतलब एकलव्य ये जहाँ से वो नहीं, तो उनके साथ रिलेशन ही कट करना चाहते हैं। इसीलिए क्या किया, तंब मांगा है इनके सामने। तो जब हम मांगे ना, हमारे जैसे सोचते हैं, अरे उनका उंगली नहीं कैसे चलाएगा, चलो निकलो। समझ रहे हो? इनके लिए मांगा है बस, इनके लिए, इनके लिए वो किया है, इनके भविष्य के लिए ही मांगा है। एक गुरु हमेशा शिष्य का फ्यूचर के लिए ही करते। अग्री? नहीं अग्री? शिष्य के भविष्य के लिए करते हैं कोई भी टीचर, है ना दीपक? नहीं करते? हाँ फेल होना है बंदा ऐसे, कोई टीचर किसी को भी नहीं करते, इन भविष्य के लिए। ऑफ कोर्स कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, टीचर को मार्क है तो चलो ये करो, नील डाउन करो, उनको परेशान करने के लिए नहीं, उनका वो भविष्य अच्छा करने के लिए करते हैं। मतलब अपना अपना स्टाइल अलग होता है, कोई प्यार से बोलते हैं, कोई मार के बोलते हैं, कोई असाइनमेंट दे के बोलते हैं, अलग अलग स्टाइल होता है। हाँ, मगर सबका उद्देश्य क्या होता है, सबका उनका फ्यूचर का ही होता है, अच्छा फ्यूचर हो जाए इनका, ये होते हैं। ठीक है? इससे क्या हो गया यहाँ पे, तो बैकग्राउंड स्टोरी बोल। दुर्योधन क्या किया ना, दुर्योधन जानते हो ना? दुर्योधन क्या किया, इससे पहले अश्वत्थामा को पटा लिया। अश्वत्थामा को देखो, मेरे साइड आ जाओ, मेरे से फ्रेंडशिप बना लिया उनसे। अश्वत्थामा उनके पुत्र है ना, तो ये करके इनके साइड लेके आए। तो ये बंदा क्या कर रहा है, नोटिस करता है ना गुरु, क्या क्या इंटेंशन है। तो एकलव्य को भी ये लेना चाहते थे दुर्योधन। अरे भाई इतना स्किल है, चलो मेरे पास आ जाओ। कर्ण को भी ले लिया, पता है ना, कर्ण को भी ले लिया, वो जो अच्छा लोग होता है ना, ले लिया। तो एकलव्य को बचाना चाहते हैं, बचाना चाहते इनसे, दुर्योधन से, इसलिए मांगा है। मांगे तो उसके बाद क्या वो पता है, हैप्पीली दे दिया। अरे चलो ले लो, क्या उंगली, चलो दे दिया। उसके बाद क्या हुआ स्टोरी, हो गया, बंद कर दिया, रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद स्टोरी पता है? हाँ, दीपक पता है आपको? नो सर। तो देखो, एकलव्य क्या है ना, स्किल्ड पर्सन है, उनको सीखने का इच्छा इतना है ना, जो भी कुछ भी तरह वो करेगा ही, उनका इंटेंशन ऐसा है। उंगली कुछ काम ही नहीं है उनके लिए। तो उन्होंने क्या किया, चलो हम सही बोल रहे हो, एक उंगली नहीं है, अंगूठा, अंगूठा, हाँ अंगूठा नहीं है, क्या किया पता है, दूसरा अंगूठा से प्रैक्टिस किया। दूसरा अंगूठा, चलो ये नहीं है ना, चलो इससे करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इमिडिएटली तो नहीं होगा ना, टाइम लगेगा। तो वही गुरु को पता है ये करेगा ही इससे, तो हम क्या, पोस्टपोन करना है इसको। पोस्टपोन किया तो मन बदल जाता है ना ये लोगों का, दुर्योधन का वो सब, कौन वेट करेगा, उनको तो रेडीमेड चाहिए।
चलो जाने दो, टाइम चले गया मतलब, तो हो गया। ये भी अपना घर चले गया, वो भी अपना घर चले गया। तो इसे पोस्टपोन किया गुरु ने, तो दूसरे अंगूठा से प्रैक्टिस किया और भी उत्तम बन गया। तो पहले ही मास्टरपीस था, दूसरे हाथ से फिर से प्रैक्टिस किया तो एकदम परफेक्ट है वो भी। मतलब इच्छा होना चाहिए, तो इसलिए मेरा एकलव्य योगा इसलिए किया था मैंने। मतलब इच्छा होना, इंटेंस होना चाहिए सीखने का इच्छा, बस। कोई रोक नहीं सकता आपको, ये सब रीजन है, कुछ नहीं। इच्छा हो तो कैसे भी आप कर सकते हो, बस। टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हाँ ऑफ कोर्स सबके साथ होगा, मगर इच्छा इंटेंसिटी कितना है, आपको पढ़ने का इच्छा कितना है, सीखने का इच्छा कितना है। अगर आप श्लोक बोलना नहीं आ रहे मतलब, तो आपके श्लोक बोलना है मुझे, वो इंटेंसिटी कितना है आपके अंदर, वही ड्राइव करता है आपको, बस। अगर वो इच्छा आ गए तो किसी किसी रूप में आ ही जाता है। हम सब ऐसे ही ना, हमें भी कहाँ आता है, मुझे भी नहीं आता था स्टार्टिंग में। नहीं नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे सीखना है, ये क्यों नहीं, तो हो गया। तो बाई डिफॉल्ट तो नहीं है, प्रैक्टिस किया है, अपने लैंग्वेज में लिखा है, क्या क्या नहीं किया, रिपीट रिपीट किया है वो। इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस ये। एकलव्य मतलब बस इच्छा हाईएस्ट, ये होता है। वो कहाँ है, किसके का है भाई, वो छोड़ो, उससे मतलब नहीं है हमको, स्किल। इसलिए देखो, जब भी गुरु शिष्य का आता है ना, एकलव्य का ही आता है, हाँ। एकलव्य, ओ एकलव्य, ये स्टोरी सबको पता है, मतलब एकलव्य हीरो। सबको पता है मतलब क्या है, उनको ही मानते हैं। शिष्य हो तो ऐसा, या ओके। ये है हेना उपनिषद। अभी हम इसको ये करेंगे, नोट्स में जाएंगे अभी। गायत्री उपनिषद, हेन उपनिषद, कुछ ऐसे स्टोरीज भी पता होना चाहिए, अच्छा लगता है। हम्म ये हमारे नोट्स में तो है हमको, एज इट इज। तो ये वेद है ना, हु, हाउ 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 होता है, व्हाट इज द सोर्स, ये ना मतलब व्हाट, ये कौन है, ये सब कौन ड्राइव कर रहा है, हु इज कंट्रोलिंग, ये पांच चीज होता है, माइंड, प्राण, साइट, स्पीच, हियर, ये याद रखो, 5 आइटम्स। ये होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद स्टोरी, स्टोरी भी होता है, तीसरा खंड में होता है स्टोरी, स्टोरी ऑफ यक्ष, ये रूप में आता है, यक्ष के रूप में आता है। ये रूप में क्यों आता है, वो भी है, बस उतना मत जाओ। या तो इसमें कुछ टर्म्स होता है, अग्नि आता है, पहले स्टोरी में बताया ना, सातवेद भी बोलते हैं इनका नाम, वायु, मातरिश्वा भी बोलते हैं उनका नाम, वो इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को। आपका नाम क्या है, मातरिश्वा हूँ मैं, आप क्या कर सकते हो, मैं किसी को बुढ़ा सकता हूँ, तो ये ऐसा होता है कॉन्वर्जेशन, मातरिश्वा। तो उसके बाद इंद्र को पता चलता है ना, इंद्र मिलने आता है, अरे मैं ही आता हूँ, अरे वो ब्रह्मा है साक्षात, चलो मैं ही आता हूँ, तो आ जाता है। तो यहाँ यहाँ पे हैमवती का डॉटर उमा से मिलेगा, तो ब्रह्मा का इंटेंशन पूरा हो गया, उनका पर्पस पूरा हो गया, हाँ इनको पता चल गया, हो गया, बात खत्म। तो वहां रहने की जरूरत नहीं है ना, गुरु या भगवान वही करता है। जब आपको पता है, जो मैं भी जो भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अब पास हो गया, क्लियर हो गया, बस। तो मैं क्यों बताऊंगा फिर से, है ना, हो गया मेरा रोल कंप्लीटेड, नेक्स्ट बैच कुछ और लोगों को बताता हूँ। तो वही करता है, गुरु या भगवान ऐसे ही करता है, रियलाइज करता है, हाँ भाई ये करना है, बस हो गया, तो इनसे मिलता है। तो इसीलिए ये
तीनों को ज्ञात हो जाता है, अरे भाई ओ यस, ब्रह्मा को अनुभव किया है। फर्स्ट एवर, फर्स्ट किसने अनुभव किया? इंद्र ने किया है। उसके बाद अग्नि ने किया है, अग्नि में फर्स्ट जाता है ना, तो उसके बाद वायु किया है। तो इसलिए हम इंडियन कल्चर में इनको हाईएस्ट मानते हैं। इंद्र देवियों का राजा है, देवों का राजा है। देन वो थोड़ा, इंद्र को पूजा करना, राजा है मतलब कैसे करोगे वो? अग्नि तो पंचभूत में है ना, तो इसलिए अग्नि को हाईएस्ट मानते हैं। तो भी है हम हवन कर रहे हैं, हवन इज द हाईएस्ट होता है हमारा। ऐसा क्यों मतलब? अग्नि को, अग्नि जानता है तुम ब्रह्मा, तो ऐसे ब्रह्मा को दूसरा नाम भी है तद्वनम। ये सब पूछेगा एग्जाम में। तद्वनम किसके नाम है? जातवेदा किसके नाम है? मातरिश्वा किसका है? ऐसे पूछेगा एग्जाम में। तो स्टोरी के बाद क्या हुआ पता है? स्टोरी के बाद ये बच्चों को समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप स्टोरी बता रहे हो, ये क्या है? तो वो ठीक है, मैं अनुभव कैसे कर सकता हूँ? वो तो इंद्र है, समझ में आ गया, वो जो ब्रह्मा आ गया उनको समझ में है, तो हमारा क्या है फिर? आपको क्या करना है? ये तीनों चीज करना है। तपा, दमा, कर्मा। दमा क्या होता है डीए में? तपा क्या होता है? तपा, व्हाट इज तपा? ऑस्टरी क्या क्या? ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी मतलब? मेडिटेशन टाइप क्या क्या? अच्छा बोले। मेडिटेशन मेडिटेशन। हाँ ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स मत बोलो। तपा मतलब प्रैक्टिस, साधना, अभ्यास, एफर्ट। एफर्ट करना है बस। पहले मैं बैठूंगा, मुझे पता होना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। प्रयत्न करना है ना? अभी एग्जाम लिखना है तो क्या करना है आपको? एफर्ट करना है ना, फर्स्ट। फर्स्ट एफर्ट करना है, बाद में टीचर आएगा, बाद में नोट्स आएगा, वो सब। तो पहले एफर्ट, एफर्ट करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट नो? अग्री? सर हाँ। दमा क्या होता है? व्हाट इज दमा? कंट्रोल ओवर सेंसेस कंट्रोल ओवर सेंसेस, यस, मतलब कंसंट्रेशन, अच्छे से समय देना है आपको। भागता है, हाँ ये करो वो करो, अरे भाई पहले पढ़ो। एफर्ट प्रॉपर प्लेस में रहना चाहिए। इंद्रिया, इंद्रिया के माध्यम से ही करते हो ना, जो भी है, सुन रहे हो, देख रहे हो, तभी तो बनता है प्रैक्टिस। हाँ, ये ये और एक्टिविटी, इनके माध्यम से कर्म करना है, एक्टिविटी करना है। अब उसको पहचान सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो। ये तीन हमेशा उसको मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक हो नहीं है। आप जो भी करते हो, ये तीनों के माध्यम से करना है। हम क्या करते हैं मैक्सिमम, ओके ठीक है, काम कर रहे हो, ऑफिस कैसे चल रहे हो, मतलब हाँ चल रहा है, खाना का यहाँ गए, ऐसा नहीं करना है, अच्छे से करना है। वो ईशा उपनिषद में पढ़े थे ना, 100%। जो भी है मस्त लगा के करो। अभी तो एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, ये बता देता। बस इतना ही है। हाँ, इसमें से ही आपको घुमा फिरा के पूछेगा, खंड पूछेगा, हाँ सूत्र नहीं पूछेगा। श्लोक नंबर क्या है वो नहीं पूछेगा, खंड कौन सा खंड में बताया है, ये पूछेगा। कितना खंड है पहले? तीन, 4 खंड है, मतलब अध्याय, खंड। एक एक का ऐसा खंड बोलता है, एक 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 अलग अलग होता है, इसका खंड है, 4 खंड है। तीसरा खंड में स्टोरी ऑफ यक्ष है, फर्स्ट खंड में ऐसा। आप अपना नोट्स बनाओ, यही है खेल उपनिषद, ठीक है ना?
ये नोट्स में ये इंपॉर्टेंट, ये यहाँ तक याद रखना है आपको, कम से कम ये सूत्र बार बार पढ़ना है। ये पूछ रहा था ना, कैसे माइंड, प्राण, स्पीच, आई, कौन कर रहा है, नींद कैसे आता है बोलो? नींद अपने आप आता है, नहीं तो आप हाँ कमान नींद आ जाओ ऐसा थोड़ी बोलते हो। हाँ, अपने आप आता है क्या? है ना चलना, अपने आप आता है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आता। नींद बस अपने आप आता है ना, तो पता नहीं कैसे आता है। तो मतलब रियलिटी में अपने आप नहीं आता, somebody इज ड्राइविंग। ओके, चलो फिर कल देखते हैं बाकी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।